Good morning, everyone. So I will start with some practice questions. लिख लेना. First, calculation of depreciation. Obviously, there is a separate chapter. Obviously, we will be going through that. But अभी हमारे लिए जो चाहिए वो मैं बोल रहा हूँ. Calculation of depreciation. Suppose they have given value on 31st March 19 and 31st March 20. There is a plant and machinery of rupees 1 lakh. There is a plant of machinery of rupees 1 lakh. There is a furniture of rupees 50,000 and 70,000. Addition on 1st October 19. Vehicle of rupees 30,000 and 45,000. These are the three examples. Depreciation to be calculated. At the rate of 10% per annum. Try to understand. I have given you हमारा current year is 1st April 19 to 31st December 20. 1920 is the current year, बराबर ना? 1920 is the current year. अब ध्यान देना. You can easily identify कि at the beginning of the year, this is beginning, right? This is opening. This is closing. At the beginning of the year, हमारे पास 1 लाख के प्लांट एंड मशीनरी थे. एंड में भी 1 लाख के है. So there is no purchase, there is no sale. कोई परचेस नहीं है, कोई सेल नहीं है. परचेस होगा तो प्लांट एंड मशीनरी विल इंक्रीज, सेल होगा तो प्लांट एंड मशीनरी विल डिक्रीज. ऑन द कॉन्ट्ररी, बाय ऑब्जर्विंग द फर्नीचर, यू कैन सी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास 50,000 का फर्नीचर था. एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास 70,000 का फर्नीचर है. इट मींस हमने 20,000 का फर्नीचर परचेस किया है. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. इसका मतलब है हमने 20,000 का फर्नीचर परचेस किया है इस पूरे साल में. ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना. सबसे पहले ये आपका ईयर है. 1st April 19 को स्टार्ट हुआ, 31st March 20 को खत्म हो रहा है. ठीक है. प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग में 1 लाख का था, क्लोजिंग में भी 1 लाख का है. सो देयर इज नो परचेस, देयर इज नो सेल. देन देयर इज अ लैंड, देयर इज अ फर्नीचर. ओपनिंग में 50,000 का है शायद से. ओपनिंग में 50,000 का है, क्लोजिंग में 70,000. कितने का परचेस हुआ रे बोलो, कितने का परचेस हुआ, कितने का फर्नीचर परचेस हुआ, जल्दी बोलो. परफेक्ट. अगर हमारे पास पहले 50 है, बाद में 70, मतलब हुई परचेस 20,000. एंड व्हाट इज द डेट ऑफ परचेस? दे हैव गिवन यू डेट ऑफ परचेस 1st October 19. 1 अप्रैल 19 से 31st March 20 के बीच में डेट होनी चाहिए.
So it is 1st October 19. जो ईयर हमारा ट्राई टू अंडरस्टैंड, अप्रैल से मार्च है, दिस इज 12 months, एग्जैक्टली मिड ऑफ द ईयर. 1st October और 30th September इज द मिड. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 months. September एंड 6 months. So October, November, December, January, February, March, 6 months. So हमने ट्राई टू अंडरस्टैंड जो असेट परचेस की है वो कब परचेस की? 1st October को. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये असेट हमने 6 months यूज किए. देखो 50,000 की असेट जो पहले से है वो पूरे साल यूज हो गई, एंड जो 20,000 की असेट है वो 6 months यूज हो गई. डेप्रिसिएशन इज फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स असेट इज यूज्ड, टाइम पीरियड के हिसाब से रहता है. हमारे पास दो मशीनरीज है, एक पुरानी वाली मशीनरी जो 50,000 की है, जो अप्रैल से मार्च पूरे साल यूज हुई है, 12 month, और हमने 20,000 की मशीनरी परचेस की है, दिस इज न्यू मशीनरी. ऐसे 50 + 20 से 70 की मशीनरी है. 50,000 की मशीनरी पूरे साल यूज हुई है, लगे 50,000 की मशीनरी पूरे साल यूज हुई है. 20,000 की मशीनरी खाली 6 months यूज हुई है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज राइट, हमें डेप्रिसिएशन यूज के हिसाब से कैलकुलेट करना होता है. जितने मंथ्स हम असेट यूज करेंगे उतने मंथ्स हम उसको डेप्रिसिएशन देंगे. इंटरेस्ट जैसे ही जितने मंथ्स हम पैसे यूज करेंगे उतने ही मंथ्स का हम इंटरेस्ट देंगे. सिमिलरली जितने मंथ्स हम असेट्स यूज करेंगे उतने ही मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. आगे दे दो व्हीकल, 30,000 की व्हीकल थी, एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज 45,000 की व्हीकल. सो असेट कितने की व्हीकल हमने परचेस की है? बोलो पूरे साल में हमने कितने की व्हीकल परचेस की है? 15,000. बट द प्रॉब्लम हियर इज दे आर नॉट गिवन यू डेट. कौन से तारीख पे परचेस की लिखा नहीं है. व्हेन डेट ऑफ परचेस इज मिसिंग, आपके पास अलग अलग एजम्पशन है. आप बोल सकते हो कि सर हमने 1st अप्रैल को ही परचेस की 15,000 की, हमारे पास पहले से 30,000 की व्हीकल है, लास्ट ईयर से ही एक व्हीकल है 30,000 की, और हमने फर्स्ट डे पे ही 15,000 की व्हीकल परचेस की. दोनों हमने पूरे साल यूज किए, इसलिए 45,000 है. या दूसरा एजम्पशन हो सकता है कि सर हमने मिड ऑफ द ईयर परचेस की, हमने 1st October को परचेस की, डेट इज नॉट गिवन, तो आप एजम्पशन कर सकते हो कि सर हमने जो 50,000 की परचेस की है मिड ऑफ द ईयर परचेस की, मतलब 30,000 पूरे साल एंड 15,000 6 months. जब से है एंड तक देखो, 30,000 की अप्रैल से मार्च तक है पूरे साल, एंड 15,000 अक्टूबर से मार्च एंड 6 months. या कोई ऐसे बोल सकता है सर हमने लास्ट डे पे ऐड किया, हमने परचेस किया लास्ट डे पे, मतलब सर 30,000 तो पूरे साल यूज हुआ है, बट 15,000 एक दिन भी यूज नहीं हुआ, लास्ट डे पे परचेस किया सर. सो यू कैन मेक assumptions, try to understand. If dates are given, it is very good. If date is not given, generally क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, assume on first day. assumption. So आगे से हम फंडा याद रखना क्या, if dates are given it is always good. If date is not given उससे भी अच्छा, क्योंकि हम फर्स्ट डे मानेंगे. एसेट परचेस की डेट दी है तो गुड, अगर नहीं दी तो उससे भी अच्छा, क्योंकि हम फर्स्ट डे को परचेस किया मानेंगे. ये हमारा स्टैंडर्ड एजम्पशन रहेगा. ठीक है. सो नाउ कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. ध्यान देना, मैं कैसे सॉल्यूशन ये लिख रहे हैं. ठीक है. डेप्रिसिएशन पर्टिकुलर्स, पहले प्लांट एंड मशीनरी.
depreciation on opening balance. ऑफ रुपीज, कितने का ओपनिंग बैलेंस है? प्लांट एंड मशीनरी में 1 लाख फॉर 12 मंथ्स. ओपनिंग बैलेंस 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस है. रेट इज 10%. दे विल गिव रेट 12/12. इट इज 10,000. सो ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं जो हमारे पास 1 लाख का प्लांट है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल यूज हुआ है, 12 मंथ यूज किया है, तो उसका डिप्रिसिएशन 12 मंथ का आएगा. ठीक है, आगे ध्यान देना. अब फर्नीचर का ऑन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस पे पूरे साल का, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट डे से लास्ट डे तक रहता है. ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 50,000. ध्यान देना, ये जो 50,000 है पूरे साल यूज हुआ है, एंड 20,000 अक्टूबर से मार्च. सो ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 50,000 फॉर 12 मंथ्स. So 50,000 पे 10% for 12 months. I think it is 6,000. And on addition, अगर आपने कुछ परचेस किया है ओपनिंग बैलेंस पे हमेशा, दिस इज फॉर्मूला, ओपनिंग बैलेंस पे हमेशा 12 मंथ का, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस अप्रैल से मार्च रहेगा, पूरे साल रहेगा, इसलिए हम उस पे पूरे साल का 12 मंथ का डिप्रिसिएशन देंगे. एंड जो एडिशन किया है, जिस दिन एडिशन किया उस दिन से ये रेंट, मतलब उतने मंथ यूज हो रहा है. ऑन एडिशन ऑफ ₹20,000 फ्रॉम 1st October to 31st March, that is 6 months. So what is my formula to calculate depreciation? Opening balance पे 12 months, addition पे from the date of addition till the year end. ठीक है, आगे next. Why do we calculate on opening balance? मैडम, तेरे पास एक मशीनरी है, वो इस तारीख पे, तो तू पूरे साल उसको यूज कर रही. तो अगर तू पूरे साल उसको यूज करेगी तो कितने मंथ्स यूज हुआ है? 12 मंथ यूज हुआ है, तो 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आएगा. अगर तूने जो परचेस किया इन बिटवीन वो खाली 6 मंथ्स यूज हुआ है, तो उस पे 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आएगा. अगर तेरे पास मोबाइल है, सपोज तूने एक मोबाइल लिया है 1 लाख का, दिस योर फर्स्ट ईयर, तूने पूरे साल यूज किया, तो तू बोलेगी सर 10,000 डिप्रिसिएशन लगा. तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसकी वैल्यू 90,000 हो गई. फिर सेकंड ईयर में तूने पूरा यूज किया, तू बोली सर और 10,000 का डिप्रिसिएशन लगा एग्जांपल, तो तू बोलेगी सर 80,000 वैल्यू बची. फिर तूने तीसरा साल यूज किया, फिर तूने सपोज बोला सर 10,000 का डिप्रिसिएशन 70. तो ऑब्वियसली whenever you will use asset, it gets depreciated. ये एग्जाम्पल तू बोल रहे से 10% डेप्रिसिएशन है, तो 1 लाख का 10% 10,000, कितना बचा? 90. नेक्स्ट ईयर में 90,000 का 10% 9,000 डेप्रिसिएशन होगा, वैल्यू कितनी बचेगी? 81,000. 90 में से 9,000 डेप्रिसिएट हो गया, अब भी 81 बाकी है. थर्ड ईयर में कितने की एसेट यूज हो रही है? 81,000 की एसेट यूज हो रही है, तो कितना का डिप्रिसिएशन लगेगा? उसका 10% 8,100. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ तो बचेगा, आई डोंट नो कितना बचेगा. 81,000 माइनस 8,100, 72,900. सो फर्स्ट ईयर में तूने जो असेट यूज की वो 1 लाख की है, तो डेप्रिसिएशन 1 लाख के हिसाब से लगा, और फर्स्ट ईयर के एंड में वैल्यू बची 90, असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी.
फिर सेकंड ईयर में तूने कितने की एसेट यूज की, 1 लाख की नहीं 90 की, तो 90,000 के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा। तो उसके बाद बच्चा सेकंड ईयर के एंड में वैल्यू 81,000, ये सेकंड ईयर के एंड की वैल्यू थर्ड ईयर में यूज होगी, तो थर्ड ईयर में 81,000 के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मानसी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सो व्हाई आई कैलकुलेटेड ऑन डेप्रिसिएशन, मैंने फर्स्ट ईयर में 1 लाख पे निकाला, सेकंड ईयर में मैंने 90,000 पे निकाला, बिकॉज आई एम यूजिंग 90,000 थ्रू आउट द ईयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने थर्ड ईयर में 81,000 पे निकाला बिकॉज आई एम यूजिंग 81,000 थ्रू आउट द ईयर। हम अगर यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगा, अगर हम यूज ही नहीं करेंगे तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। आगे नेक्स्ट, सपोज एग्जांपल मैंने तेरे से लोन लिया, 1 लाख का लोन लिया, अगर मैं 4 साल यूज करूंगा तो चारों साल का इंटरेस्ट निकालेगी ना, क्या एक ही साल का निकालेगी? क्योंकि अगर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 10,000 आ गया 10%, मैं तुझे 10,000 दे दिया, प्रिंसिपल 1 लाख की बाकी है, नेक्स्ट ईयर में मैं 1 लाख यूज करूंगा, तो उस 1 लाख पे भी कैलकुलेट करेगी ना, ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेगी, 1 लाख पे फिर 10,000 लगाएगी, मैं तुझे 10,000 दे दूंगा। थर्ड ईयर में बैलेंस 1 लाख ही रहेगा, तो फिर 1 लाख पे निकालेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे, सो व्हाट इज माय फॉर्मूला, मैं आपको सिखा रहा हूं, ये चीज है ना फाइनल अकाउंट्स में लगने वाली, इसलिए मैंने चैप्टर लिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमेशा याद रखना ओपनिंग बैलेंस पे 12 मंथ्स का, क्यों? बिकॉज ओपनिंग बैलेंस देखो, ये जो 50,000 है इस 70 में छुपा है, इसका है 50,000 एंड 20,000, 70,000 का स्प्लिट क्या है, ओपनिंग का 50 और इन बिटवीन 20, ये कितने मंथ्स यूज हो गया, ये यूज हो गया अप्रैल से मार्च, मतलब कितने मंथ्स, 12 मंथ, और ये कब से कब, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ये कितने मंथ्स यूज हो गया, 9 मंथ्स, सॉरी हाँ 6 मंथ्स। तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूज, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहां पे निकाला जाएगा 20,000 पे 10% फॉर 6 मंथ्स, 20,000 का 10% आता है 2,000, 6 मंथ्स मतलब हाफ चाहिए, मतलब मुझे 1,000, so total depreciation is 7,000. so मशीनरी पे डिप्रेशन कितना लगेगा, 10,000, फर्नीचर पे डिप्रेशन लगेगा 7,000, एंड थर्ड व्हीकल, ध्यान देना व्हीकल। हम अच्छा, यहां पे पता चल रहा है कि हमारे पास व्हीकल पहले 30,000 का था। अच्छा दर्शना, यू हैव एनी क्वेश्चन? दर्शना, ओके आई विल अनम्यूट यू। हाँ दर्शना बोलो, दर्शना यू आर रेज द हैंड। दर्शना ठीक है, ओके मे भी गलती से होगा शायद से, हाँ ध्यान देना आगे, ओके नो इश्यूज, ध्यान देना। अब व्हीकल के केस में देखो, ओपनिंग में 30 के, क्लोजिंग में 45 की है, तो इतनी गारंटी है कि 30,000 ओपनिंग का वैसे के वैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये 12 मंथ, और जो 15,000 ऐड हुआ है उसकी डेट नहीं दी है। व्हेन डेट ऑफ एडिशन इज नॉट गिवन, हम फर्स्ट डे लेंगे, फर्स्ट डे को ऐड हुआ मतलब 1 अप्रैल, तो ओपनिंग पे भी 12 मंथ का आएगा और एडिशन पे भी 12 मंथ का आएगा, ठीक है। एक्चुअली मोर इजी हो जाता है, लिखो ऑन ओपनिंग बैलेंस, ऑन ओपनिंग बैलेंस फॉर 12 मंथ्स, so 30,000 पे at the rate of 10% for 12 months, which is 3,000 on addition of rupees 15,000 from date of addition 1st April to year end 31st March. So if date of addition is not given, consider the first date, मतलब उस पे भी 12 मंथ का आएगा, 15,000 पे 10% again for 12 months.
1500। डिप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाता है और एडिशन पे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस पे हमेशा 12 मंथ का, एडिशन पे जब से ऐड किया है टिल द ईयर एंड, ठीक है। यहां तक किसी का डाउट है? लिख लिया? सो आई विल गिव अनदर क्वेश्चन, ध्यान देना, अनदर एग्जांपल। एग्जांपल 1st April 19, 31st March 20, patents 5 lakhs, 5 lakhs। देन पेटेंट्स हो गए, आगे लैंड एंड बिल्डिंग 10 lakhs, 12 lakhs। एडिशन ऑन 1st July 19, plant and machinery addition on 1st October 19, 2 lakhs, 2 lakh 50। furniture addition on 1st January 20, 1 lakh, 1 lakh 40। vehicles 1 lakh 20, 1 lakh 50। calculate depreciation at the rate of 10% per annum। you have मैंने कितने 1 2 3 4 5, यू हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में आंसर निकाल के रखो एंड एक साथ फिर कोमा करके लिखना है, राइट। सपोज एक्स वाई जेड ऐसे, यू हैव 5 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके सामने क्वेश्चन है, अनलेस एंड अनटिल यू ट्राई ऑन योर ओन यू विल नेवर गेट द कंसेप्ट। ट्राई करो, चलो क्वेश्चन आपके सामने। ट्राई करो, ट्राई करने से चीजें आती है। ट्राई करो, कुछ नहीं होता, गलत तो गलत।
चलो आगे किसी के आंसर टाइप करते चलो। ओके, मानसी पर पैटर्न का करेक्ट है। लंदन बिल्डिंग का शायद से रॉन्ग है मानसी का। ओके, सेजल इट्स रॉन्ग। या तो अमाउंट टाइप करते टाइम कुछ तो गलत हुआ होगा। अच्छा चलो देखते हैं। आपको मुझे ये बोलना है सॉल्यूशन। ध्यान देना, पेटेंट्स पे डिप्रिसिएशन, इज देयर एनी एडिशन इन द पेटेंट्स, यस और नो? पहले मुझे बोलो, इज देयर एनी एडिशन इन द पेटेंट्स, यस और नो? नो। सो कैन आई से ओपनिंग बैलेंस पे at the rate of 10% for 12 months, it is equal to 50,000। पेटेंट पे डिप्रिसिएशन 50,000 होगा। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड, लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग में एडिशन कितने की? लैंड एंड बिल्डिंग में एडिशन कितने की? इन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास 10 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास टोटल 12 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग है। तो हमने एडिशन कितने का किया है? साल भर में हमने कितने का परचेस किया? 2 लाख। सो ओपनिंग बैलेंस 10 लाख है, उसमें पूरे साल का लगेगा। एंड जो 2 लाख का एडिशन है उसकी तारीख क्या है? फर्स्ट सितंबर, सॉरी 1 जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हो रहे हैं। ध्यान देना, एडिशन कब की है? 1 जुलाई 19 से ईयर एंड 31 मार्च 20 कब आएगा? जुलाई पूरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने मंथ्स आ गए? 9। टोटल कितने मंथ्स आ गए? 9। सो मैं कैसे निकालता हूं? देना, ओपनिंग बैलेंस 10 लाख एट द रेट ऑफ 10%, 12 प्लस 2 लाख की एडिशन at the rate of 10%, but not for the 12 months, but for the 9 months. So 10 लाख पे पूरे साल का 1 लाख आएगा, प्लस 2 लाख का 10% फॉर 9 मंथ्स। 2 लाख का 10% 20,000 आएगा। 20,000 आएगा। 9 मंथ्स मतलब 3/4। 9 मंथ्स मतलब 3/4। 20 के 4 इक्वल हिस्से, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, उसके 3 हिस्से 15,000 is 1,50,000। समझा या नहीं समझा? ये ओपनिंग बैलेंस पे पूरे साल का, एडिशन पे फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन टिल द ईयर एंड। कब एडिशन हुआ? जुलाई। ईयर एंड कब खत्म हुआ? 31। सो ये जो 2 लाख की हमने लैंड बिल्डिंग ऐड की है, 2 लाख की, वो जुलाई से मार्च एंड तक यूज हो रही है, 9 मंथ्स। तो हमने 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन उस पर लगाया। किसका डाउट है यहाँ पे? इसमें किसी का डाउट है क्या? बोलो यस और नो, लिखो।
यस है तो यस, डाउट है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो जल्दी। ओके गुड। थर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी में कितने का एडिशन है बोलो? बिगिनिंग में हमारे पास 2 लाख की प्लांट एंड मशीनरी थी, एंड में 2,50,000 की प्लांट एंड मशीनरी है। तो ना यू हैव टू टेल मी कितने की प्लांट एंड मशीनरी हमने ऐड की है प्लीज। 50,000 की। और कब ऐड की 50,000 की? 1 अक्टूबर। मतलब 50,000 की मशीनरी हमने 1 अक्टूबर को ऐड की, परचेज की। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमने 6 मंथ यूज की। 2 लाख इनिशियल से, ओपनिंग से एंड तक है, और 50,000 अक्टूबर से एंड तक है। सो 2 लाख पे 10% फॉर द एंटायर ईयर, प्लस 50,000 पे 10%, नॉट फॉर द एंटायर ईयर बट फॉर 6 मंथ। सो आएगा 20,000 प्लस 50,000 का 10% 5,000 आता है। 6 मंथ मतलब हाफ, 5,000 का 2,500। Depreciation will be 20,500। 4, हमने फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फर्नीचर पे बोलो कितने का फर्नीचर है? 1 लाख, एंड में 1,40,000 का है। तो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोज राइट, एडिशन 40,000। इसलिए वो 1 लाख प्लस 40, 1,40,000 लिख रहा है। ओपनिंग पे तो हमेशा 12 मंथ का रहता है, 10% फॉर 12 मंथ्स, बिकॉज वो अप्रैल से मार्च होता है। एंड जो परचेस हुआ है वो कब परचेस हुआ है? 1 जनवरी 20। हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 20। जनवरी 20, फरवरी 20, मार्च 20, 3 मंथ्स यूज हुआ। तो ये 10,000 रहेगा, प्लस 40,000 का 10% 4,000 रहेगा। हमें 3/12 मतलब 1/4 निकालना है, 1,000। टोटल डेप्रिसिएशन 11। नंबर 5 व्हीकल हमारे पास 1,20,000 की थी, इन बिटवीन द ईयर 30,000 की ऐड हुई है, बट डेट ऑफ एडिशन इज नॉट गिवन। व्हेन दे डोंट गिव यू डेट ऑफ एडिशन, वी टेक फर्स्ट डे इटसेल्फ, 1 अप्रैल ले लेंगे। सो व्हीकल्स हमारे पास 1,20,000 की थी ओपनिंग में, और हमने 30,000 की ऐड की। ऐसे वो 1,50,000 की व्हीकल एंड में दिख रही है। वैसे भी वो ओपनिंग पे हम पूरे साल का ही देते हैं। जो एडिशन हुआ है उस पे एडिशन से ईयर एंड देते हैं, बट हमें डेट ऑफ एडिशन नहीं दी, तो हम 1 अप्रैल मानेंगे, फर्स्ट डे 12/12। दैट इज ये 1,20,000 का आएगा। 12,000 प्लस 30,000 का 10% 3 आता है पूरे साल का, 3,000। लिखो। अब सोचो आपका किधर करेक्ट है किधर रॉन्ग है। अब मैंने आपको आंसर निकाल के दिखाया, क्या डिफिकल्ट है? डिप्रिसिएशन इज लॉस, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट जब आएगा वहां से माइनस करो। लिखो अब, चलो जल्दी लिखो, एवरीवन योर 2 मिनट्स, मेक इट फास्ट, बी प्रॉम्प्ट। अब लाइट में नहीं भूलने का, डिप्रेशन कैसे निकालना है? ओपनिंग बैलेंस पे पूरे साल का, एडिशन पे फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन टिल द ईयर एंड। अगर डेट ऑफ एडिशन नहीं है तो फर्स्ट डे पकड़ के चलो, उस पे भी 12 मंथ का निकालने का फिर, ठीक है? किसका करेक्ट आया रे?
वांट टू सी द क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन लिखो पहले। लिखो। अच्छा देव बोल रहा है सर एक रॉन्ग है, कोई इशू नहीं। इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव। चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे का होना, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। ओनली 2 आर करेक्ट, ओके नो इश्यूज। हो गया क्वेश्चन लिख के? नाउ दिस इज योर आंसर। लिखो आंसर जल्दी। ओपनिंग बैलेंस पे 12 मंथ्स, एडिशन पे फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन टिल द ईयर एंड। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए भी यही फॉर्मूला है। ओपनिंग पे जो लोन रहेगा उस पे पूरे साल का निकालेंगे, अगर इन बिटवीन द ईयर लोन ऐड हुआ है तो उस डे से ईयर एंड तक निकालेंगे। हो गया लिख के? तो यस लिखो सबका। हो गया तो यस लिखना। गुड। गुड सेजल। अजित गुड। नेक्स्ट। यश समझ में आ रहा है कह रहे हैं? आगे। नाउ next is calculation of RDD. RDD is also loss. ठीक है? 1st April 19 beginning 31st March 20 debtors 50,000 1,10,000 adjustment. Bad debts are rupees 10,000. Second, provide for RDD at the rate of 10% per annum. At the rate of 10% on debtors. ये per annum नहीं रहता, डायरेक्टली फ्लैट रेट रहता है। मैंने उस दिन एक वीआईपी चीज बोली थी, इफ रिमेंबर। क्या लिखा था मैंने, देखो। क्या बोला था मैंने? RDD is always and always calculated on. RDD is always and always calculated on closing debtors. मतलब हम 50,000 पे नहीं कैलकुलेट करेंगे। हम कौन से डेटर्स पे कैलकुलेट करेंगे? क्लोजिंग। 1st April 19 is a opening, 31st March 20 is closing. So closing debtors 1,10,000 less bad debts if any. 10,000 का bad debts है, मतलब 1,10,000 minus 10, 1,00,000 पे हम RDD कैलकुलेट करेंगे। तो लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन। Bad debts loss is 10,000.
they have given you bad debts loss is 10,000. RDD loss. RDD is reserve for doubtful debts or provision for doubtful debts. Calculate on closing debtors 1,10,000. Less bad debts if any 10,000 bad debts. So हम जो क्लोजिंग डेटर्स होते हैं माइनस अगर कोई बैड डेट्स है तो रजिस्टर वो डेटर्स नहीं होते, सो हम 1,00,000 पे निकालेंगे एट ए गिवन रेट 10%. रुपीज 1,00,000 पे 10%. रुपीज 10,000. सो बैड डेट्स लॉस इज 10,000. प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट से माइनस किया जाएगा एंड आरडीडी इज ऑल्सो 10,000. वो भी प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट से माइनस किया जाएगा. सपोज हमारा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 50,000 है तो हम बैड डेट्स माइनस करेंगे 10,000, आरडीडी माइनस करेंगे 20,000, टोटल 20,000 माइनस होने के बाद हमारा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट बचेगा 30,000. एग्जांपल लिखो जल्दी. और ये जो है ना आरडीडी, ये जो मैंने बोला है ये आप मरते दम तक लगेगा, डेप्रिसिएशन मरते दम तक लगेगा, राइट. आरडीडी मरते, ये अगर आज समझा तब ये समझना आपको लाइफ टाइम लगने वाला है. ये हर क्वेश्चन में रहेगा, हर क्वेश्चन में. कोई भी स्टैंडर्ड जाओ, कुछ भी कोर्स करो, जो करना है करो, ये आएगा ही आएगा. इसलिए मैं उसकी अलग से प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ध्यान देना. हम क्या करते हैं, हमारे डेटर्स कितने के हैं 10,000. एडजस्टमेंट में लिखा है बैड डेट्स इज 10,000. तो हम क्या करेंगे, जो हमारे क्लोजिंग डेटर्स है 1,10,000 माइनस बैड डेट्स, कितना बचे डेटर्स 1,00,000, उस पे आरडीडी निकालते हैं. तो 1,00,000 पे निकालेंगे 10%, उन्हें 10% बोला है. सो 1,00,000 पे 10% 10,000. आगे ठीक है. मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना. लिखो एग्जांपल, दिस वाज माय फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल लिखो, चलो और क्लियर होगा. 1st April 10, 31st March 11, opening closing. They are given debtors. Debtors are 60,000. Debtors are 2,00,000. They have given you bad debts are rupees 5,000. बैड डेट्स आर 5,000, मतलब ये जो 2,00,000 के डेटर्स है ना, इसमें से 5,000 का बैड डेट्स है. अब हम कौन से तारीख पे है, 1st April 10 को नहीं है, हम कौन से तारीख पे 31st March 11. हमारा ईयर खत्म हो रहा है 31st March 11 को. तो 31st March 11 को जो 2,00,000 के डेटर्स दिख रहे हैं उनमें से 5,000 के डेटर्स बैड डेट्स है. मतलब एक्चुअली हमारे 2,00,000 के डेटर्स है ही नहीं, हमारे 1,95,000 के डेटर्स है. ठीक है. सेकंड एडजस्ट, मतलब अभी तक एडजस्ट करना बाकी है. कोई चीज एडजस्टमेंट में होती है मतलब उसकी एंट्री बाकी होती है. एंड सेकंड आरडीडी इज 10% on debtors. My solution. आरडीडी कैसे कैलकुलेट करोगे, आरडीडी कैसे कैलकुलेट, डेटर्स कौन से, ओपनिंग या क्लोजिंग. क्लोजिंग, जिस दिन आरडीडी कैलकुलेट करें उस दिन के डेटर्स. क्लोजिंग पे है तो क्लोजिंग के डेटर्स, सॉरी 2,00,000 माइनस क्लोजिंग डेटर्स ले लो, बैड डेट्स इफ एनी 5,000. So you won't calculate 10% of 2,00,000. You will calculate 10% of 1,95,000. So actual debtors कितने 1,95,000. Actual debtors कितने 1,95,000. उसका 10%. मतलब 5,000 के बैड डेट्स हो चुके हैं
और हमें लगता है कि 19,500 के बैड डेट्स हो सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बैड डेट्स मतलब क्या, लॉस हो चुका है। देखो 2 लाख के डेटर्स थे, इसमें से 5,000 का लॉस हो चुका है। ये बैड डेट्स हो चुके हैं एडजस्टमेंट में, मतलब ये बैड डेट्स हो चुके हैं, उसकी एंट्री बाकी है, तो 5,000 का लॉस हो चुका है। अब कितने डेटर्स बाकी है, 1,95,000। तो ये लॉस हो चुका है, ये लॉस है, और ये डेटर्स बाकी है। इसमें से हमें लगता है कि 10% के डेटर्स बैड डेट्स हो सकते हैं, नहीं मिलेंगे। 19 कितना 19,500, तो 5,000 का लॉस हो चुका है, 19,500 का लॉस हो सकता है। ये एक्चुअल लॉस है और ये प्रोबेबल लॉस है। आरडीडी इज अ प्रोबेबल लॉस एंड एज पर कंजर्वेटिज्म, एज पर प्रूडेंस, अगर हमें प्रोबेबल लॉस लगता है तो आज ही रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें लगता है कि चलो 2 लाख के डेटर्स थे, 5,000 तो नालायक निकले, वो नालायक ही है, 5,000 नालायक ही है, उन्होंने बैड डेट्स किया। तो अब कितने डेटर्स हैं, 1 लाख। ये तो आने ही वाले नहीं है, 1,95,000 वाले आपको देंगे, उसमें से भी कोई नालायक निकल सकते, कितने 10%। मतलब हमें लगता है कि 19,500 हमारा बैड डेट्स हो सकता है। हुआ है क्या, नहीं, लग रहा है कि बैड डेट्स होगा। इसमें कोई गुंजाइश, 5,000 के लिए कोई गुंजाइश नहीं, ये बैड डेट्स है, इसमें गुंजाइश है। So bad debts is actual loss, RDD is a probable loss. अकाउंट्स में एक्चुअल लॉस एंड प्रोबेबल लॉस दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। अगर आप फेल हुए हो, घर वालों को बोलो फेल हुए हो। अगर आपको लगता है कि फेल होने वाले हो, तो घर वालों को बहुत इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखना कि एग्जाम बहुत डिफिकल्टी, रिजल्ट कम लगता है, ऐसे वैसे वैसे। सो फेल हो चुके हो, बैड डेट्स, फेल हो सकते हो, आरडीडी, दोनों के लिए तैयारी। फेल हुए तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं। आपको लगता है, मे भी ऐसा हो सकता है आप फेल नहीं होंगे, मुझे लगता है कि 19,500 मुझे नहीं मिलेगा, जो बचा है 1,95,000 उसमें से 10% पैसा मुझे नहीं मिलेगा, इसे मुझे लगता है। बट अगर मुझे मिलता है तो आई विल बी वेरी मच हैप्पी। मुझे लगता है कि 19,500 मुझे नहीं मिलेगा, बट आई विल ट्राई फॉर इट। अगर मुझे मिलता है तो मेरा अच्छा, मेरे लिए अच्छा है ना। अगर आपको लगता है फेल हो गए बट आप पास हो गए, तो क्या बुरा हो गया, क्या बहुत अच्छा हो गया। तो वही मैं बोल रहा हूं, राइट ना। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये 19,500 मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर में इतने पैसा मुझे मिलेगा नहीं, मुझे 19,500 मिलेगा नहीं। मुझे लगता है कि मेरा लॉस हो सकता है। 1 लाख मैं मांगूंगा, 1,95,000 मैं हमेशा मांगूंगा, 1,95,000, बट इसमें से मुझे लगता है यार ये 90,500 वाला देगा नहीं, इतना मिलेगा नहीं, इसके लिए मैं मांगूंगा नहीं, ऐसे नहीं मांगूंगा उतना। आई विल ट्राई टू रिड्यूस दिस। मैं बोलूंगा कि 1 रुपया भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल लॉस सपोज 10,000 होगा, एक्चुअल बैटरी आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे लग रहा था 19,500 का लॉस होगा, हुआ खाली 10,000, कोई इश्यू नहीं है। या एक्चुअल लॉस 0 हो जाता है तो और अच्छी बात है, कुछ भी लॉस नहीं हुआ मेरा। सो नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा एक्चुअल लॉस कितना है, ठीक है। आगे सो आरडीडी कितना है, 19,500। समझा ये नहीं समझा अभी, आरडीडी 19,500, यस और नो, यस और नो। सपोज आपके 3 डेटर्स हैं ए बी सी। ए को आपने 1 लाख का सेल किया है, बी को 50,000 का सेल किया है, एंड इसको 1,50,000 का सेल किया है। टोटल डेटर्स आर 3 लाख। टोटल डेटर्स आर 3 लाख। इसमें से ए इंसॉल्वेंट है, बन गया, तो ये हो गया बैड डेट्स। मतलब 3 लाख में से 1 लाख आने वाला नहीं, ये फिक्स हो गया। मतलब 3 लाख के जो मैं डेटर्स बोल रहा हूं उसमें से 1 लाख की एंट्री करनी बाकी है, बैड डेट्स डेटर्स। तो अब मेरे 3 लाख डेटर्स ही नहीं, मेरे डेटर्स कितने, 2 लाख, बी एंड सी। और मुझे लगता है इसमें से बी
मुझे ऐसा लगता है ये नहीं देगा, तो 50,000 प्रोबेबल बैड डेट्स होंगे। ये एक्चुअल बैड डेट्स है ए के, बी के प्रोबेबल बैड डेट्स है, तो ये मेरा आरडीडी हो गया। तो आई एम डैम श्योर कि मुझे 1,50,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर बी मुझे आके पैसे देता है तो मैं थोड़ी बोलूंगा कि भाई मत दे, मैं लूंगा उससे। आई विल ट्राई टू रिकवर फ्रॉम, मैं बी के पीछे ज्यादा लगूंगा, फिर दे पैसे दे पैसे दे पैसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये एक्चुअल बैड डेट्स है, ये प्रोबेबल बैड डेट्स है। एक्चुअल बैड डेट्स वाला देगा ही नहीं कुछ, बट प्रोबेबल बैड डेट्स आपको जो उसको जाके मत बोलना भाई मुझे लगता है तू देगा नहीं, तो वो देगा भी नहीं। ये आपको पता है कि शायद से वो नहीं दे सकता, हम उसके पीछे लगेंगे, उससे पैसे निकालने का ट्राई, जितना निकाल सकते हो उतना निकालने का ट्राई करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एक होता है एक्चुअल बैड डेट्स, दूसरा होता है प्रोबेबल बैड डेट्स। प्रोबेबल बैड डेट्स को टेक्निकली बोलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इज इट क्लियर और नो? ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 जनवरी 15, मतलब ईयर स्टार्ट हो रहा है जनवरी को, एंड कब होगा? दिसंबर को। कोई इश्यू नहीं, जनवरी से दिसंबर हो सकता है, अप्रैल से मार्च हो सकता है, 12 मंथ्स का ईयर है। डेटस यहाँ पे 2 लाख के डेटस है और यहाँ पे 1,20,000 के डेटस है। एडजस्टमेंट में लिखा है बैड डेट्स आर ₹20,000 and RDD is 5%. You have to tell me what is RDD. आपको RDD मुझे टाइप करना है आंसर, चलो जल्दी। RDD कितना होगा? RDD कितना होगा? ओके, गुड श्रुतिका, भूमिका गुड। पराग बराबर, मानसी बराबर, बाकी लोग महक बराबर, सो देखो हम क्लोजिंग के टाइम देख रहे हैं क्योंकि हमें 1,20,000 रिकवर करना है, बराबर ना? तो हम क्या बोलेंगे, जो 1,20,000 है इसमें से 9 लाख कितने? 20,000 बैड डेट्स है, ये तो फिक्स है। तो 1 लाख के अभी डेटर्स बाकी है, इसमें से 9 लाख कितने निकल सकते हैं? आरडीडी प्रोबेबल बैड डेट्स, ये एक्चुअल बैड डेट्स। ये डिक्लेयर हो चुके हैं कि नालायक है? ये डिक्लेयर हो चुके हैं नालायक है, ये हो सकते हैं प्रोबेबल। कितना? 5%, दैट इज 1 लाख का 5%, 5,000। हम इनको बोलते हैं राइट रियलाइजेबल डेटर्स। एक लाख में से 5,000 नहीं आ सकते, आ सकते 95,000। सो आरडीडी कितना आ गया? 5,000। हाउ आई कैलकुलेटेड? मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कैसे कैलकुलेट किया? मैंने क्लोजिंग डेटर्स लिए विच इज 1,20,000, बैड डेट्स माइनस किया तो जो बाकी है दैट इज 1 लाख पे 5% रेट गिवन। आरडीडी पर एनम अगर नहीं रहता, स्ट्रेट रहता।
ठीक है, क्लियर है? चलो अगर ये दोनों चीजें समझ में आई तो हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो निकालो आपके टेक्स्ट बुक। ये समझ में आए तो आपको फाइनल अकाउंट इजीली समझेगा, ये मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। पेज नंबर 359, हमने थर्ड किया था, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4 करना है हमें। देन नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन। ध्यान देना, क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लेना। जब तक नहीं समझता सॉल्व करने में कोई मायने नहीं रखता। क्या लिखा है क्वेश्चन में देखो, मिस्टर विजय is dealing in the business of fruits. He's a fruit seller. मतलब fruits will be goods. He maintains accounting record with single entry. The following figures are taken: 31st March 17, 31st March 18, मतलब 17-18 उसका ईयर है। 1st April, ये 31st March 17 बोलो या 1st April 17 बोलो, इस वन इन द सेम, यही बैलेंस 1st April को आ जाएंगे, बराबर। So 1st April 17 to 31st March 18 is his accounting year. Building, furniture, plant and machinery, debtors, stock, cash balance, bills receivable, creditors, overdraft and bank balance. They are given to assets and liabilities at the beginning and at the end. ये इसलिए दिए so that you can find out capital at the beginning and capital at the end. ठीक है, आगे additional information given. Mr. Vijay introduced 7,000 as fresh capital. This is additional capital. ये माइनस होगा, हमारे आंसर में माइनस होगा। He spent rupees 40,000 from his business for daughter's marriage. ये क्या आ गया रे? He spent rupees 40,000 for his daughter's marriage. What is this? Daughter's marriage के लिए खर्चे है। It is drawings, personal ना, बिजनेस की डॉटर नहीं रहती, ओनर की डॉटर रहेगी। ड्रॉइंग्स हमारे आंसर में ऐड होगा। डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 6,000, ये गेन है या लॉस है? डेप्रिसिएशन इज गेन और लॉस? एक्सपेंस, लॉस। सर उन्होंने हमें डेप्रिसिएशन निकाल के दिया है, उनको लगता होगा कि आप नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हो, उन्होंने आपका अमाउंट दी है तो अच्छी बात है। आगे, क्रिएट 5% आरडीडी फॉर डाउटफुल डेट्स। आरडी कितना आएगा रे? आपके दो डेटर्स है, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स। सो आप क्लोजिंग डेटर्स पे निकालोगे 50,000 पे, माइनस बैड डेट्स। कुछ बैड डेट्स के बारे में लिखा है कि नहीं? जीरो। अगर हो गए तो माइनस करेंगे, दैट इज 50,000 पे व्हाट इज रेट? 5%। आरडी कितना रहेगा? 2,500। Prepare opening statement of loss, closing statement of profit and loss. Let's start. Solution. In the books of Vijay,
in the books of Vijay. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को दूसरा नाम होता है बैलेंस शीट। हम कंबाइन करेंगे, वी विल प्रिपेयर कंबाइन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग साथ में, उससे टाइम बचता है। प्लीज टेक थिंग्स सीरियसली, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। लेफ्ट हैंड साइड को बोला था लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटीज ऑफ ट्रेड बैलेंस। ये फर्स्ट क्या कौन सा ईयर है, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, ओपनिंग क्लोजिंग। किसी को डाउट यहां तक प्लीज? अब हम जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है वो एक जगह पे लिखेंगे। बिल्डिंग 50-60, तो साल भर में बिल्डिंग परचेस हुए 10,000 की, बट हमें डिप्रेशन निकालने से जरूरत नहीं, उन्होंने खुद निकाल के दिया आपको। फर्नीचर 30-30, एक्चुअली हमने कोई फर्नीचर परचेस नहीं किया, कोई सेल नहीं किया, और उन्होंने हमें डिप्रेशन के बारे में बोला भी नहीं। अगर उन्हें बोला नहीं तो हम क्यों कैलकुलेट करेंगे, हम रेट कहां से लेंगे? ठीक है, अगर बोला होता तो मैं 30,000 का, अगर सपोज ऐसे लिखा होता कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 10%, तो मैं बोलता ओपनिंग क्लोजिंग सेम ही है, मतलब कुछ परचेस नहीं कोई सेल नहीं, तो 30,000 का 10% निकाल के मैं 3,000 डेप्रिसिएशन बोलता इन दैट केस। आगे प्लांट एंड मशीनरी 20 एंड 40, ओपनिंग में 20 है, क्लोजिंग में 40 है, मतलब साल भर में हमने 20 के ऐड किए। अगर कोई हमें बोलता है कि 10% डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे, तो 20,000 पे पूरे साल का आएगा, एंड एडिशन जो 20 है उसकी डेट के हिसाब से आएगा। अगर डेट नहीं दी होगी तो हम पूरे साल का निकालेंगे, 1 अप्रैल मान के करेंगे। बट यहाँ पे भी हमें उन्होंने डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ लिखा नहीं, तो हम नहीं निकालेंगे, बोला होता तो निकालेंगे। डेटर्स 30-50, then stock 15-25, then कैश बैलेंस 10,000 20,000। डेटर चेंज होते रहेंगे, कैश चेंज होता रहेगा, स्टॉक हमेशा चेंज होता रहेगा, बिकॉज दे आर करंट असेट्स, करंट फ्लो होता है उनमें हमेशा। कैश 10,000 एंड 20,000, then bills receivable assets 5,000 10,000, then creditors 13 30 15, वो भी हमेशा चेंज होता रहेगा बिकॉज वो करंट लायबिलिटी होता है। 30,000 एंड 15,000, then ओवरड्राफ्ट ओपनिंग 8,000, क्लोजिंग 0, बैंक बैलेंस ओपनिंग 0, क्लोजिंग 12, लिख दिया। तो यहाँ पे हम कैपिटल लिखो, कैपिटल्स इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग, मिसिंग फिगर है हमारा, और जो मिसिंग फिगर होती है उसको स्टार मार्क करते जाओ, ठीक है हमेशा। लेट्स स्टार्ट।
Take the total of assets and then minus liabilities. 50 plus 30, 80, 80 plus 20, 1 lakh, 1 lakh 30, 1 lakh 45, 1 lakh 55, 1 lakh 60. Minus 1 lakh 60 minus 38. 1 lakh 60 से 30 गया, 1 lakh 30 बचेगा, फिर 8 गया, 1 lakh 22. My opening capital is 1 lakh 22. My closing capital ढूंढना है. Closing assets minus closing liabilities is closing capital. 60 plus 30, 90. 90 plus 40, 1 lakh 30. 1 lakh 80. 1 lakh 20. Sorry. 60, 90, 1 lakh 30, 1 lakh 80. 2 lakhs. 2 lakhs 10,000. 2 lakh 35,000. 2 lakh 47,000. अगर मेरा गलत है तो मुझे बोलो. 2 lakh 47,000 माइनस 15,000. 2 lakh 35,000. चेक करो बराबर है रॉन्ग है, प्लीज कंफर्म. एवरीवन कंफर्म करो. सो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मैं ओपनिंग कैपिटल इज 1 lakh 22, क्लोजिंग कैपिटल इज 2 lakh 35. चेक करो प्लीज. तो ये 2 lakh 32 आएगा. ये 2 lakh 32 है. यस भूमिका, इट्स 2 lakh 32. परफेक्ट. 2 lakh 32 ओपनिंग करेक्ट है ना. या सो अब ध्यान देना. अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. फॉर द ईयर एंडेड इट इज ऑलवेज बैलेंस शीट जो रहती है ना वो रहती है एज ऑन. बैलेंस शीट इज एज ऑन एंड P&L is always for the year ended. March 31, 2018. ये हमेशा फॉर द ईयर एंडेड रहेगा. ये हमेशा फॉर द ईयर एंडेड रहेगा. ठीक है, लिखते टाइम टेक दैट केयर. सो पर्टिकुलर रुपीज. अच्छा अब मुझे बोलो, शुड आई स्टार्ट विथ ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल? बोलो, शुड आई स्टार्ट विथ ओपनिंग और क्लोजिंग? कौन से कैपिटल से स्टार्ट करना है? क्लोजिंग. परफेक्ट. कैपिटल एज ऑन. टू लैख 32,000. Add drawings made during the year. Drawings during the year. कितने के ड्राइंग्स है? 40,000. सब टोटल 2,70,000 माइनस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर. कितना एडिशनल कैपिटल है? 7,000. माइनस करो. 2,65,000. इसको बोला जाएगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल. लेस कैपिटल एज ऑन. ओपनिंग वाला
31st March 70, 31st March 70, 1,22,000. Therefore, profit before adjustment, वन 2,62,000 माइनस 1,22,000, 000 तो दिख रहा है, 1,43,000. Profit before adjustment 1,43,000. Add incomes and gains. प्रॉफिट है तो इनकम्स एंड गेन ऐड होगा, 2-3 लाइन रहने देना. लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रॉफिट से एक्सपेंसेस माइनस होंगे. अच्छा, कौन कौन से एडजस्टमेंट ये हो चुकी है, एडिशन कैपिटल की ड्राइंग्स की हो चुकी है. थर्ड, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एक्सपेंसेस का है 1, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इनर कॉलम में 6,000, इनर कॉलम में 6,000. नहीं, create RDD 5%. Second expense or loss RDD at the rate of 5%. तो यहाँ पे कैलकुलेशन लिखा. हमारे क्लोजिंग डेटर्स कितने, क्लोजिंग डेटर्स कितने, 50,000. 50,000 लेस bad days, that is 50,000. 2,500. So there is no gain. So profit remains as it is 1,43,000. Gain होते तो ऐड हो जाता, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता. There are losses 8,500. So 1,43,000 minus 8,500. 500 1 carried. 9 माइनस होगा तो 134 बचेगा. इसको बोलेंगे therefore प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट और नेट प्रॉफिट. दिस इज बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट होने के बाद प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट. चेक करो एवरीवन, किसी का डाउट है यहां पे? एनीवन हैज डाउट? चेक करो पीछे आंसर बराबर है क्या, चेक करो. कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 ना. है क्या 1,34,500, 1,34,500. ओपनिंग कैपिटल 1,22,000, क्लोजिंग 2,32,000. 1,22,000, 2,32,000
and 1,34,500. Your homework is, your homework is हमने फोर्थ किया ना, थर्ड हुआ हमारा, फोर्थ हुआ, लेट मी चेक. आई विल शेयर सम क्वेश्चंस. मैं एक दो क्वेश्चंस होमवर्क के लिए ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दूंगा. यू हैव टू डू इट. ठीक है, समझा भी डेप्रिसिएशन, आरडीडी, और एक और क्वेश्चन हमने किया, सो दैट आपको थोड़ा क्लिक हो जाएगी कैसे कैलकुलेट करना है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा और स्पीड इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, किसी के डाउट्स है बिफोर आई क्लोज इन द सेशन फॉर द डे? एनीवन हैज डाउट? ओके, वर्धन, योर डाउट? ओके, हाउ? यस सर प्लीज. सर खत्म. हाँ बोल ना. सर वो आंसर पूरा नहीं लिखा है. हाँ बोल. हाँ बोल, इसमें क्या हुआ? सर आरडीडी का समझ नहीं, आरडीडी मुझे समझ नहीं आया. आरडीडी का कैलकुलेशन समझ नहीं, हाँ वो समझ में आ गया सर कैलकुलेशन. आरडीडी क्या है? बट आरडीडी इज प्रोबेबल बैड डेट्स. वो मैं फाइनल अकाउंट्स में विद एंट्री सिखाऊंगा, सो डोंट वरी. सर तो आरडीडी इज प्रोबेबल लॉस, इज प्रोबेबल लॉस. ओके सर, कैन यू स्क्रॉल डाउन? यस. अरे वो है ना, थोड़ा फाइनल अकाउंट्स में और डीप में आ जाएगा, उसकी एंट्रीज भी हमें समझना है. ठीक है, थैंक यू सर. बैड डेट्स हो सकता है आरडीडी. हो गया लिख के? ओके, चलो आज यहाँ पे रुकते हैं हम लोग. ठीक है, थैंक यू.